आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मीर साहब की फैमिली के मुतालिक। वो कौन सी फैमिली है, वो किसकी फैमिली से, वो किसके फर्जंद है, वो कौन सी लिनेज है जो कि बहुत प्योर लिनेज है और उससे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का आना होगा और वो उस फैमिली से बिलोंग होगी। हम सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, हम इससे बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम या इमाम मीर इस्लाम की जो फैमिली है, वो जो एक प्योर फैमिली है, वो कौन सी फैमिली होगी और उनका क्या शजरा नसब होगा, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। एक रिवायत है जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, जो कि अबान इब्न उस्मान जो है वो उनसे रिवायत करते हैं। वो एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस की रिवायत है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। जो हदीस है, जो रिवायत है, वो कुछ इस तरीक़ेकार से है कि एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह जो थे वो बकी में वहां पर तशरीफ फरमाते, वो बकी में बैठे हुए थे। बकी क्या है? जन्नतुल बकी, जो कि बहुत एक हिस्टोरिकल और कंट्रोवर्शियल फिगर्स में आता है, जो कि जन्नतुल बकी है। तो वो जो बकी है वहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और वहां पर फिर कुछ देर में ही मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह अल्लाह सैफुल ज़ुल्फ़िकार वहां पर आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने के बाद कहा कि बैठ जाओ मेरे राइट हैंड साइड पे, यानी कि मौला कायनात को रसूलुल्लाह ने अपने राइट हैंड साइड पे बिठाया। उसके कुछ देर बाद जाफर इब्ने अबू तालिब जो कि इस मौला कुल कायनात के भाई थे, वो आए, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया और कहा कि तुम मेरे लेफ्ट पे बैठ जाओ। इस तरीके से मौला कायनात राइट पे बैठ गए और उसके बाद जो जाफर इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है वो उनके लेफ्ट पे बैठ गए। जो वाक़या है वो कुछ आगे इस तरीके से चलता है कि फिर थोड़ी देर बाद जो अब्बास है, आपने सुना होगा इब्ने अब्बास एक बहुत एक बड़े हिस्टोरिकल फिगर हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, तो वो आए और उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सलाम किया और ग्रीटिंग्स दी, फिर उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद जो थे इब्ने अब्बास को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बिठाया, अपने सामने, यानी कि राइट हैंड साइड पे मौला कुल कायनात, लेफ्ट हैंड साइड पे जाफर इब्ने अबी तालिब और फ्रंट में इब्ने अब्बास बैठे थे। तो ये जो था ये ट्रायंगल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों ओर स्थित था, यहाँ पर वो हो चुका था। अब थोड़ा आगे बात करते हैं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर किया मौला कुल कायनात ने, यानी कि इसको अगर मैं जुमला तब्दील करूं कि सूरज ने छोटे सूरज को देखा, सबसे बड़े आलम ने अपने छोटे आलम को देखा, यानी कि मौला कुल कायनात को इल्म के शहर ने देखा, दरवाजा इल्म के शहर को इल्म के शहर ने देखा। अगर मैं अपने जुमले तब्दील कर दूं, अगर मैं बताऊं, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मैं तुमको कोई खुशखबरी ना दूं? और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला कुल कायनात कहते हैं कि या रसूलल्लाह फरमाइए। उसके बाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह की कुछ ही देर पहले यहाँ पर जिब्रील मेरे साथ बैठे हुए थे, यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मुझको इन्फॉर्म किया कायम के मुतालिक। कायम कौन है? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक, इमाम मीर इस्लाम के मुतालिक, यानी कि मुझको इन्फॉर्म किया गया है वो आखिरी आने वाला, वो कायम आले मोहम्मद जो कि आखिरी ज़मानों में आएगा, जो कि जब पूरी दुनिया अदल और इंसाफ से भरी हुई नहीं होगी तब वो उसको अदल और इंसाफ से भर देगा। उसके मुतालिक मुझको बताया और बताया कि वो उस वक्त के क्या हालात होंगे और वो सब क्या चीज़ें होंगी जब दुनिया परेशानियों और रंजिशों और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भर जाएगी, तब वो जो है वो कायम आले मोहम्मद जो है वो आएगा तुम्हारे औलाद में से, तुम्हारी प्रोजनी में से, और तुम्हारी प्रोजनी में से इन पर्टिकुलर जो होगा वो होगा बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद करबला के थ्रू होगा, यानी कि मौला कुल कायनात के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्रोजनी से वो जो आने वाला कायम है वो आएगा। ये खुशखबरी दी मौला कुल कायनात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद मौला कायनात ने भी फरमाया कि या रसूलल्लाह हमने आपसे कुछ नहीं सुना लेकिन सिवाय जो कि अल्लाह आप पे नाजिल करता है। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख अनवर है वो उन्होंने अपने लेफ्ट साइड किया, जाफर इब्ने अबी तालिब के मुतालिक किया और फिर वो उनसे फरमाते हैं कि ऐ जाफर क्या मैं तुमको खुशखबरी ना दूँ? तो जनाब जाफर फरमाते हैं या रसूलल्लाह बिल्कुल कहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जिब्रील कुछ वक्त पहले यहाँ मेरे साथ मौजूद था और उसने मुझको इन्फॉर्म किया कि जो मददगार होंगे, जो सबसे ज़्यादा हेल्पर्स होंगे, जो बहुत ज़्यादा तादाद में मदद करने वाले लोग होंगे, सपोर्टर्स होंगे कायम के, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के, वो तुम्हारी औलादों में से होंगे, यानी कि एक भाई की औलाद में से वो खुद कायम है और दूसरे भाई की औलाद में से उसके सपोर्टर्स होंगे। ये रसूलुल्लाह फरमाते हुए दिखाई दिए यहाँ पर इस रिवायत में। उसके बाद
आगे फरमाते हैं कि वो जो है, जो तुम्हारे लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा सलीक़े वाले होंगे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट होंगे और उनकी हैबत होगी और वो हेल्प करेंगे किसके साथ, किसको, मौला कुल कायनात की जो आखिरी फर्जंद है जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, उनको करेंगे और उनके साथ जिब्राइल और मीकाइल भी उनको हिफाजत करेंगे। ये सारी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे होते हैं और उसके बाद ही फिर वो अपने सीधी तरफ देखते हैं और अपना रुख अनवर करते हैं इब्न अब्बास की तरफ करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद वो फरमाते हैं कि मैं तुमको कोई ऐसी खबर ना बताऊं जो कि जिब्रील ने मुझको अभी इन्फॉर्म किया। तो फिर वो फरमाते हैं कि जी रसूलुल्लाह बिल्कुल बताइए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ज़्यादा ऐसा जुमला कहते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नागवार गुजर सकता है, लेकिन आप इसे सुनिए कि इसकी इंटेंसिटी और शिद्दत क्या है। कि रसूलुल्लाह इब्न अब्बास या अब्बास को फरमा रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ है, रंजिश है, परेशानियाँ है, दुख है, दर्द है, बहुत ज़्यादा एक आलमा है या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली जो दुख है, तकलीफ़ें हैं, वो सारी जो हैं वो ए अब्बास तुम्हारे बेटों के थ्रू मेरे बेटों पे आएगी। आप समझ रहे हैं? ये फरमाते हैं कि ए अब्बास तुम्हारे बेटों के थ्रू यानी कि तुम्हारी औलादों के थ्रू बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ जो है वो मेरे बेटों को पहुंचाया। देखा और आपने देखा कि कैसे बनी अब्बास ने फिर बनु हाशिम को हर दौर में तकलीफ पहुंचाए, चाहे वो हो हारून रशीद या मामून रशीद या और भी इस तरीके जितने भी लोग हैं, उन्होंने कितना ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई, मुश्किलात पहुंचाई। अब बनी हाशिम के 8वें चश्म चिराग को, 7वें चश्म चिराग को और ऐसे ना जाने कितनी चीज़ें मोमिनीन को तकलीफ और दुख दर्द पहुंचाया अहले बैत में से। तो ये जो है ये रसूलुल्लाह ने कितना पहले बता दिया था, जो कि चीज़ें बाद में वाबस्ता हुई। और उसके बाद इब्न अब्बास ने कहा कि या रसूलुल्लाह, क्योंकि इब्न अब्बास बहुत एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी और बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह क्या मैं शादी ना करूं? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह ने तय कर दिया है वो हो के रहेगा, चाहे तुम कुछ भी हो कुछ भी ना हो, ये चीज़ मुकम्मल हो के रहेगी। तो ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन को बताया कि ए अली, तुम्हारी प्रोजेक्ट में से, तुम्हारी लिनेज में से वो जो आखिरी आने वाला है वो कायम आले मोहम्मद तुम्हारी लिनेज में से होगा, और स्पेसिफिकली बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लिनेज में से होगा। दूसरी तरफ उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड साइड बताया जाफर इब्न अबी तालिब को कि या जाफर जो कि मददगार होंगे कायम आले मोहम्मद के, वो तुम्हारी नस्ल में से होंगे। और आखिर में जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड कोर बात है और जो बहुत ही ज़्यादा नागवार बात है, इब्न अब्बास की तो बेशक नागवार बात थी, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि ए अब्बास तुम्हारे जो बेटे हैं वो मेरे बेटों को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ और बहुत रंजिश पहुंचाएंगे, बहुत ज़्यादा पेन पहुंचाएंगे। और ये बात के बाद इब्न अब्बास जो है उन्होंने कहा कि क्या मैं शादी ना करूं? तो इब्न अब्बास से फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह ने डिसाइड कर दिया वो तो होके ही रहेगा, चाहे तुम कुछ करो चाहे ना करो। तो ये मैंने आपके सामने बताया कि आखिर जो शजरे नसब है, जो कि एक प्योर लिनेज है, जो कि ये चेन है, गोल्डन चेन है, वो मौला कायनात से जाके मिलती है किसकी? इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की। अब मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली कि आखिर वो लिनेज कौन सी लिनेज है, वो जो एक गोल्डन चेन है, जो कि 12 इमाम है, जो कि 12 मासूम है। वो लिनेज आपके सामने मैं कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर खबर देते हैं मौला कुल कायनात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहले है मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला लिल्लाह सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार। उसके बाद उनके दो फर्जंद है इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के थ्रू जो शजरा इमामत है वो नहीं चला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के थ्रू चला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जिनकी औलाद मैं हूँ, शुक्र खुदा की मुझे इस घराने में पैदा किया। उसके बाद इमाम 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी के बाद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे हैं कायम आले मोहम्मद, उनके बेटे हैं आखिरी यब्न ज़हरा, वो जो आने वाला है, जो अबा सालेह, वो जो यूसुफ ज़ारा है, नरगिस चश्म है, इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। नाम नहीं लूँगा मैं, फ़कत लक़ब से याद किया जाता है। आपके समझते हैं जो मेहदी है वो उनका नाम है, नाम नहीं है, लक़ब है। और लक़ब तो हर ज़माने में, हर वजूद में, हर फ़िलॉसफी जो कि सच्ची फ़िलॉसफी है ऊपर वाले की तरफ से आई है, उसमें उनको अलग अलग नामों से याद किया जाता है। नाम मैं नहीं लूँगा, आप दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये इंटेंसिटी फ़कत मोहब्बत की शिद्दत से है, ना कि किसी आप कह सकते हैं किसी और बात से या कोई ऐसी कोई डिफरेंट बात नहीं है, फ़कत जो मोहब्बत की शिद्दत है उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सब
मतलब किसी और ही वादी में चला गया हूँ, मैं कहीं और ही हूँ, मैं कहीं और ही परवास कर रहा हूँ जब मैं इस टाइप की आले मोहम्मद की बातें करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद शेयर करो, सब अवश्य करेगा मेरा जरूर कोई और तो मुस्लिम लाल की चैनल पर मौजूद है, जाके लाजमी देखे। वर्ल्ड वॉर 3 प्रेडिक्शन, प्रोफेसीज, बाबा वांगा, नॉस्ट्राडामस, इमाम मीर इस्लाम पे 50+ वीडियोस मौजूद है, ज़बूर इमाम मीर इस्लाम पे 12-15 वीडियोस मौजूद है, मुलाकात बा इमाम ज़माना पे 15-20 वीडियोस मौजूद है, और डीप सीक्रेट इस्माइल आज़म के मुतालिक, इल्म जफर इब्न रमल और इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस चैनल पे मौजूद है, जाके लाजमी देखे। अलग अलग एक्सपेंशंस में खोलने जा रहा हूँ ताकि इल्म जो है वो बाकी रह जाए। मेरी क्या बिसात है, मैं फ़कत खुद ही एक तालिब इल्म हूँ, बस ये है कि जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ जो कि खुदा की इनायत है आप लोगों तक पेशकश कर दूँ। मैं आपसे तो हमेशा की बात करूँगा, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।